रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी का दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं भारत की आखिरी छोर की तरफ और यहाँ तक जाने के लिए हमने स्कूटी रेंट पे लिया है। अगर आप चाहें तो बस, टैक्सी या शेयरिंग ऑटो भी ले सकते हैं। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं इसे लास्ट रोड ऑफ द इंडिया कहा जाता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रोड की एक तरफ इंडियन ओशन है और दूसरी साइड पर बे ऑफ बंगाल। वेलकम टू धनुषकोडी, इंडिया मोस्ट ब्यूटीफुल घोस्ट टाउन। धनुषकोडी, जिसका तमिल में अर्थ है एंड ऑफ बो, मीन्स धनुष का अंत। यह जगह पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। भगवान राम ने माता सीता को बचाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहीं पे पुल बनाना शुरू किया था, जिसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। यह पुल पंबन आइलैंड से श्रीलंका तक 48 किलोमीटर लंबा है। 1964 से पहले यह शहर बहुत ही डेवलप हुआ करता था, जिसे अंग्रेज अक्सर मिनी सिंगापुर कहते थे, क्योंकि ये कमर्शियल हब था। यहाँ पर पोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्कूल और चर्च हुआ करता था, पर अब मात्र खंडहर बचा है। बाईस दिसंबर 1964 की रात को धनुषकोडी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये शहर हमेशा के लिए बदल गया। जो कभी एक चहल पहल भरा तीर्थ स्थल और व्यापारिक केंद्र था, जो भारत और श्रीलंका के बीच का लाइफलाइन था, अब प्रकृति के अकल्पनीय प्रकोप का सामना करने वाला था। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा हिंसक चक्रवात विकसित हुआ, जिसकी हवा की गति 280 किलोमीटर पर घंटे थी। उस समय भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में से एक था। लगभग 7 से 10 मीटर ऊंची लहरें धनुषकोडी के समुद्र तल से टकरा जाती हैं, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ नष्ट हो जाती है। लगभग आधी रात को 100 से अधिक यात्रियों को ले जा रही पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन धनुषकोडी स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले विशाल जोर की लहर में समा गई। अगली सुबह से ट्रेन का इंजन ही रेत में दबा हुआ मिला और सभी 115 यात्री मारे गए। सिर्फ कुछ घंटों की चक्रवात ने 1800 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, इमारतों को तहस नहस कर दिया और धनुषकोडी को रहने के लायक नहीं छोड़ा। भारत सरकार ने धनुषकोडी को रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और रातों रात ये शहर मिनी सिंगापुर से घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया। चक्रवात ने सिर्फ एक शहर ही नष्ट नहीं किया, इसने यादों, रिश्तों और लोगों की आजीविका को भी मिटा दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग यहाँ पे झुग्गी और झोपड़ी में रहते हैं और उनकी आजीविका टोटली टूरिस्ट पे निर्भर है। इसलिए हो सके तो इनके साथ किसी भी चीज़ के लिए बार्गेनिंग ना करें। धनुषकोडी के अवशेष इसके दुखद अतीत के मुख्य गवाह के रूप में खड़े हैं। चर्च, रेलवे स्टेशन और घरों के खंडहर एक अजीब सी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। धनुषकोडी सिर्फ एक ट्रेजेडी वाली जगह नहीं है, यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरा हुआ है। अरिचल मुन्नई बीच पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का एक मनमोहक संगम देखा जा सकता है। एक ऐसा नज़ारा जो शांति और चिंतन की तलाश में आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहले धनुषकोडी तक पहुंचना एक चुनौती था, क्योंकि रेतीले इलाकों में सिर्फ जीप से ही पहुंचना संभव था। हालांकि 2016 में भारत सरकार ने एक लंबी सड़क बनाकर तैयार किया है, जिससे यात्रियों को यहां तक पहुंचने में आसानी हो। यह जगह रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर है। यदि आप रामेश्वरम आ रहे हो श्री रामनाथ स्वामी का दर्शन करने, तो धनुषकोडी आना ना भूलें।